हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SBCC 777 में स्वागत है। मैं सर जयप्रकाश मंडल। हम लोग की क्लास 10 के जो प्रश्नावली 3.5 एक्सरसाइज है ना, उसी प्रश्न का 2 नंबर के जो प्रश्न है उसी का हल कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 नंबर में 2 भाग हैं प्रश्नों के। तो 2 भाग में से पहले भाग में क्या दिया है कि A और B के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, जब हमारे पास अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे तो काम करना है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है? जब समपाती होता है तब होता है। ओके, तो समपाती के क्रम में हमको सजा देना है। कैसे? तो देखिए, समीकरण ये मेरा बना है 1 और ये मेरा बना है 2। तो A1 बराबर में बना है 2, B1 बराबर में 3 और C1 बराबर में 7। ठीक है, A2 बराबर में है हमारे पास A माइनस में B। ठीक है, उसके बाद B2 बराबर में है हमारे पास A प्लस में B और C2 बराबर में है हमारे पास 3A प्लस में B माइनस में 2। ठीक है, तो इसी को सजाना है। तो 2 बटा में क्या हो जाएगा? 2 बटा में A2 बराबर में A माइनस में B, A माइनस में B बराबर B2 यानी 3 बटा में A प्लस में B हो जाएगा, फिर बराबर 7 आ जाएगा। 7 बटा में क्या हो जाएगा? 3A प्लस में B माइनस में 2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्या करना है कि एक बार हमारा समीकरण यहाँ से और यहाँ से तैयार हो। ठीक, एक बार हमारा समीकरण यहाँ से और यहाँ से तैयार हो, तो एक बार करके कर लीजिए। तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3A माइनस में 3B और इस साइड आएंगे तो बराबर में 2A प्लस में 2B हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक इक्वेशन बन जाएगा। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो 3A है, 3A को एक साइड लाएंगे यानी 2A में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2A माइनस हो जाएगा। बराबर करेंगे तो 2B यानी 3B प्लस में 2B है तो वो 2B माइनस है तो प्लस में 3B हो जाएगा। ओके, तो यहाँ 3A माइनस में 2A करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3A माइनस में 2A बराबर में A बराबर हमारे पास 2B और 3B जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 का B। अब यहाँ A माइनस में 5B बराबर में 0। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं A बराबर में 5B, आपका समीकरण तैयार है। ठीक है, नहीं तो आप यही पे रख लीजिए। ये मेरा बना क्या? समीकरण 1। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का काम करेंगे। तो यहाँ से कर रहा है तो देखो 3 3 जा 9A प्लस में 3B माइनस में 3 दूनी में 6 बराबर 7A प्लस में 7 का B हो गया। अब यहाँ 9A और 7A, 9A माइनस में 7A बराबर करेंगे 7A कर लिए बराबर 3B है और यहाँ 7B है तो 3B प्लस में है, 7B भी प्लस में, तो ये 7B प्लस माइनस में 3B बराबर में 6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से ये क्या करेगा? तो ये वाला जो है 9A माइनस में 7 है तो 9 है तो 2A हो जाएगा, माइनस होगा यहाँ 7B और 3B करेगा तो 4B हो जाएगा। उसके बाद बराबर में हमारे पास 6 आ जाएगा। ये मेरा बना समीकरण 2। अब समीकरण 2 बन गया तो कैसे हल करेंगे? एक बना समीकरण 1 और ये बना समीकरण 2। तो देखिए ध्यान से कि हम समीकरण 2 में अगर A का मान पुट अप कर देते हैं तो समीकरण 2 में चूंकि हमारा यहाँ निकला हुआ है तो प्रतिस्थापन विधि अप्लाई करेंगे। समीकरण
दो में a का मान रखने पर a का मान हमारे पास क्या है 5b है और यहाँ पे कितना है 2a है माइनस में 4b है बराबर में 6 है तो 2a हो गया तो 2a की जगह पे हम क्या रखेंगे 5 का b रख देंगे माइनस में 4b बराबर में 6 अब 5 होने में 10b माइनस में 4b बराबर में 6। अब देखो ध्यान से भाई कि ये 4b और 10b माइनस में 4b इक्वल में हो जाएगा 6b बराबर में 6 और 6 कट गया तो b बराबर में 1 b का मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है अब b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 क्या है हमारे पास समीकरण a बराबर में 5 का b है तो a बराबर 5 गुना में 1 तो a का मान कितना आ जाएगा a बराबर 5। ठीक है तो a बराबर आ गया 5 और b बराबर आ गया 1 यही है आपका आंसर। ओके कहीं भी डाउट हो तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख के भेजें हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है तो इसमें अगर कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट लिख के भेज दीजिएगा। ठीक है अगला इसका दूसरा नंबर में भी हम प्रवेश करेंगे। तो चलिए हम प्रश्न 2 के दूसरे भाग में प्रवेश कर चुके हैं। दूसरे भाग में क्या बताया गया है कि किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। इसमें कोई हल नहीं होगा किस रूप में लिखना है तो ये रूप है कोई हल नहीं होगा। a1 बटा a2 बराबर में है b1 बटा b2 अनिक्वल में दिया है c1 बटा में c2 का मान। ठीक है ना तो देखिए तो इस समीकरण में ये वाला मेरा समीकरण 1 और ये वाला मेरा समीकरण 2 है। ओके अब इसमें क्या करना है कि a1 बराबर क्या है मेरे पास 3 b1 बराबर है 1 और c1 बराबर है 1 a2 बराबर में दिया है 2 के माइनस में 1 b2 बराबर दिया है k माइनस में 1 और c2 बराबर दिया है 2k प्लस में 1। ठीक है तो इसको किस रूप में लिखना है तो a1 बटा a2 बराबर में b1 बटा b2 अनिक्वल में c1 बटा में c2 के रूप में लिखना है। तो a1 बटा a2 में क्या आ जाएगा 3 बटा में 2k माइनस में 1 आ जाएगा बराबर में हमारे पास आएगा 1 बटा में k माइनस में 1। ठीक है उसके बाद अनइक्वल में आ रहा है 1 बटा में 2k प्लस में 1 ये c1 और ये c2 दोनों कॉमन मिल रहा है इसलिए एक ऐसे ये वाले अल्टर हैं इसको हटाना ही पड़ेगा इसको काम करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3k माइनस में 3 बराबर में 2k माइनस में 1। अब देखो भाई 2k और ये 3k है तो 2k और 3k को लाना है तो 3k माइनस में 2k इक्वल से इस साइड किए और ये वाला जैसे गया ना तो 1 है माइनस में 1 है तो ये जाके क्या करेगा प्लस में 3 लिखेगा। ठीक है ना तो इसको हम ऐसा करते हैं प्लस में 3 पहले से रख देते हैं और ये माइनस में 1 रह जाएगा। ठीक है तो ये वाला क्या होगा 3k माइनस में 2k बराबर में k बराबर में 2 तो k का मान हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। अगर समझ में ना आए तो थोड़ा दिमाग लगाइए यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो फिर से हम एक बार रिव्यू कर देते हैं इसको कि ये 2k को पहले लिखते हैं। ठीक है और माइनस में 3k को लिखते हैं बराबर में ये -1 है तो -1 को पहले लिख दिए और ये जाके +3 करेंगे। ठीक है
तो अब देखिए 2k और 3k केवल के माइनस में आया ना, माइनस में, उसके बाद बराबर ये माइनस और प्लस में माइनस होगा तो ये माइनस में 2 हो जाए, हट के आ जाएगी। अब माइनस माइनस को काट दीजिए तो के बराबर में आपके पास आ जाएगा मान उसका 2। तो आ गया ना आंसर, आप इस ढंग से भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका 2 का हल। ठीक है, आपको कहीं भी डाउट हो ना तो हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट कर दीजिए और भेज दीजिए, हम आपके कमेंट को पढ़ के आपके आंसर को सुदृढ़ कर देंगे, कोशिश करेंगे समझाने का। ओके, तो आप इसको कॉपी कीजिए, इसके बाद पुनः तीसरे नंबर में भी हम हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए कॉपी कीजिए। तो चलिए हम तीसरे नंबर की ओर प्रवेश कर चुके हैं, तीसरे नंबर के प्रश्नों का हल करेंगे। तीसरे नंबर में क्या कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो सबको ही जानते हैं कि कौन सा डिफिकल्ट है और कौन सा इजी है। ठीक है, तो अभी इसमें हम पहले आपको बताएंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि, ये मेरा है समीकरण 1 और ये मेरा है समीकरण 2। यहां से ही हल स्टार्ट है भाई। प्रतिस्थापन विधि का हल तो यहां से स्टार्ट होगा। तो ये क्या है कि 8x प्लस में 5y बराबर में 9, ये इक्वेशन 1 है। 3x प्लस में 2y बराबर में 4, ये इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 से हम अगर उठाते हैं तो देखिए 8x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ 5y है, यहाँ 2y। तो इसी को लेते हैं, यानी समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अब क्या करना है, तो 3x प्लस में 2y बराबर में 4, तो 2y बराबर करेंगे तो क्या होगा, और माइनस में 3x आ जाएगा ना, तो y बराबर क्या होगा, 4 माइनस में 3x बटा में 2। ये मेरा क्या बना, समीकरण 3 बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक समीकरण क्या है मेरे पास, 8x प्लस में 5y बराबर में 9 है। तो 8x प्लस में 5, y का मान कितना आ गया था, 4, घटाओ में 3x बटा में 2 बराबर में 9, 8 दूनी में 16x प्लस में 5 चौके 20 प्लस माइनस पे माइनस 5 तिया में 15x और 9 दूनी 18। ठीक है, अब देखिए यहाँ 16x और 15x दोनों क्या कर रहे हैं, इक्वल की एक साइड है तो माइनस ही है। 16x घटाओ में 15x बराबर में 18 घटाओ में 20 जाता है। ठीक है ना, तो 18 है इस साइड और 20 है इस साइड, तो 18 घटाओ में 20, तो x बराबर में -2। ठीक है, x का मान कितना आ गया, -2। ठीक है ना, x बराबर में हमारे पास आ गया -2। अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 ये है, तो y बराबर में 4 माइनस में 3x बटा में 2, तो y बराबर में माइनस में 4 माइनस 3 इंटू में -2, तो बटा में 2, y बराबर में 4 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 बटा में 2, y बराबर हो गया 10 बटा 2, 5 दूनी 10, तो y का मान आ गया 5। ठीक है, तो x बराबर में आंसर लिख रहे हैं, यहाँ पे नीचे जगह है कर देते हैं, तो
x बराबर में आ गया आपका -2 और y बराबर में आ गया 5। ये है आपका आंसर। ठीक, अब हम करेंगे इस विधि का प्रयोग, वज्र गुणन विधि का, वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। ओके, अब देखिए समीकरण को लिखना है 8x प्लस में 5y बराबर में 9 और है यहाँ 3x प्लस में 2y बराबर में 4। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि समीकरण इस फॉर्मूले से बनाइएगा ना तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन हम जिस तरह से बता रहे हैं वो आप जल्दी बना लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले x बटा बराबर y बटा बराबर 1 बटा, क्योंकि जगह शॉर्टेज है इसलिए थोड़ा छोटा छोटा करके लिख रहे हैं कि अड़ जाए। तो यहाँ पे क्या करना है, x को लिखेंगे तो x को छिपा लेंगे और 5 इंटू में 4 लिखेंगे, 5 इंटू 4 माइनस करेंगे 2 इंटू में 9, 2 इंटू में 9। अब y को क्या करना, छिपा लेना, 8 गुना में 4 घटाओ 3 गुना में 9। उसके बाद 1 को छुपा लेना और इधर से कर लेना, 8 गुना में 2 घटाओ 3 गुना में 5 हो गया। अब यहाँ क्या करना है कि 5 चौके 20, ये 20 हो जाएगा, घटाओ में 9 दूनी 18 बराबर y बटा में आ जाएगा 8 चौके 32, घटाओ में 9 तिया में 27 बराबर 1 बटा में आ जाएगा 8 दूनी में 16 और 5 तिया में 15। आ गया ना। अब ध्यान रहे कि x जो है वो क्या होगा, x बटा है हमारे पास 18 और 20 का, तो ये है 20 में 18 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, बराबर में ये 32 और 27 है, तो y बटा में कितना आ जाएगा, y बटा में आ जाएगा y बटा में 3 और 2 5 बराबर आ जाएगा 6, 16, 1 बटा में 1। अब हमारे पास जो है x बटा 2 भाग करेगा किससे, 1 बटा 1 से, x बराबर यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन, -4 आएगा, ये माइनस में 4 आएगा, ये माइनस में 9 आएगा, 9 में 18, ये माइनस में 18 और 5 चौके 20, माइनस में 30। हाँ, ये वाला माइनस में रहेगा भाई, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक, और यहाँ भी माइनस में रहेगा, तो ये वाला भी क्या होगा, माइनस में रहेगा, ठीक है। तो ये जब माइनस में रहता है तो यहाँ क्या हो जाता है, x बटा में 2, अब 8 दूनी 16, 3 5 15, ये सारे के सारे सही हैं, हाँ सही है। अब यहाँ पे क्या करना है कि x बटा में 2 आ गया, तो माइनस में 2 गुना में 1 बटा में 1, तो x बराबर में -2। अब y का मान निकालेंगे तो y बराबर, इस जगह आप ना माइनस मान के चलिए, बेस्ट रहेगा, तो माइनस माइनस को कट कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा y बटा में 5 गुना में 1 बटा 1, तो y बराबर में आ जाएगा 5, तो x बराबर -2, y बराबर में 5। ये है आपका आंसर। ओके, ठीक है, तो ये था 2 और 3 प्रश्नों के हल, ठीक है। तो आप लोग जो है हमारे वीडियो को अंतिम तक देखा कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में हमारे चैनल के बारे में बोलिए और उसको लिंक दीजिए, वो भी सब्सक्राइब करें और पढ़ाई को पूरा करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।